आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद का विवादित बयान सामने आ गया है। गृह मंत्री अमित शाह पर विवादित बयान दिया। राजनीति से इस्तीफा दे शाह। लालू प्रसाद ने ऐसा कहा। अंबेडकर से घृणा करते हैं शाह। लालू प्रसाद का यह बयान सामने आया है। आपको बता दें कि संसद में अंबेडकर को लेकर दिए गए गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर सियासी गलियारों में लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। विपक्ष के नेताओं की तरफ से इसको लेकर विरोध प्रदर्शन भी किया जा रहा है और इसी बीच आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद ने ये विवादित बयान दे दिया है। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह पर यह विवादित बयान देते हुए कहा कि राजनीति से उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। आप पागल हो गए और घृणा है उनको बाबा साहब अम्बेडकर से। देखा है, हमने सुना है। हम उनके पागलपन को हम करने में करते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर महान भगवान है। आप चाहते हैं कि उन्हें इस्तीफा देना चाहिए सर? एकदम इस्तीफा देना चाहिए, भागना चाहिए, राजनीति से त्याग करके भागना। और इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता अमित हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। अमित, इस बयान को हमने सुना और फिर से दर्शकों को भी सुनवाएंगे, लेकिन आपकी मौजूदगी वहां पर थी। इस बयान को देने का क्या मकसद था? क्योंकि एक तरफ लगातार प्रदर्शन भी किया जा रहा है और उसी बीच लालू प्रसाद की तरफ से पहले बिहार के मुख्यमंत्री को लेकर विवादित बयान, फिर अब गृह मंत्री अमित शाह को लेकर विवादित बयान। बिल्कुल सुबह जिस तरह से अमित शाह का बयान आया और उस बयान पर लगातार विरोध जो है वो विपक्षी नेताओं की तरफ से देखने को मिल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी और बड़ा बयान जो कहें या विवादित बयान कहें तो वो लालू प्रसाद का सामने आया है। लालू प्रसाद यादव ने अमित शाह को मानसिक रूप से बीमार का बताया। ये भी कहा कि उन्हें राजनीति से बाहर कर देना चाहिए। और ये जो बयान है उसमें लालू प्रसाद यादव ने ये भी कहा कि भीमराव अम्बेडकर से अमित शाह को घृणा है। तो कहीं न कहीं कह सकते हैं कि लालू प्रसाद यादव भले ही राजनीतिक सक्रियता नहीं है उनकी, लेकिन जब इस तरह के मसले आते हैं, इस तरह के मामले आते हैं तो उनका विवादित बयान जो है वो सामने आता है। आज एक बार फिर से उनका विवादित बयान जो है वो सामने आया है और कहीं न कहीं अब इसको लेकर के जो एनडीए घटक दल के लोग हैं उनकी प्रतिक्रियाएं सामने आएगी, वो भी हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। लेकिन जो बातें लालू प्रसाद यादव ने कही है वो कहीं से भी उचित नहीं मानी जाएगी। मानसिक बीमार दिवालियापन कहना या फिर ये कहना कि उन्हें राजनीति से बाहर कर देना चाहिए, इस पर जो है अब जो विपक्षी खेमे के जो लोग हैं उनकी भी बयान सामने आएंगे। लेकिन लालू प्रसाद यादव ने अमित शाह के जो बयान था भीमराव अम्बेडकर को लेकर के उस पर यह बयान दिया है और कहीं न कहीं अब इसको लेकर के राजनीति गर्म होगी। जी वाकई अमित, इस बयान को लेकर सियासत तो गर्म है ही और इस बीच में लालू प्रसाद यादव के इस बयान ने इस ठंड के मौसम में और भी ज्यादा सियासी गलियारों में गर्मी ला दी है। लेकिन उससे पहले उस बयान को एक बार फिर से अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं। आप पागल हो गए और घृणा है उनको बाबा साहब अम्बेडकर से। देखा है, हमने सुना है। हम उनके पागलपन को हम करने में करते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर महान भगवान है। आप चाहते हैं कि उन्हें इस्तीफा देना चाहिए सर? एकदम इस्तीफा देना चाहिए, भागना चाहिए, राजनीति से त्याग करके भागना। और हमारे संवाददाता लगातार अमित हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, लालू प्रसाद यादव ने एक एक कर बड़े नेता, खासकर अगर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात करें तो उनके खिलाफ विवादित बयान दिया और अब अमित शाह को लेकर भी उन्होंने विवादित बयान दे डाला है। क्या आपको नहीं लगता कि इस तरह के बयान से उनकी छवि तो धूमिल होगी ही, साथ ही साथ इसका असर पार्टी पर पड़ेगा, इंडी गठबंधन पर पड़ेगा? देखिए निश्चित तौर पे और ये बातें बखूबी लालू प्रसाद यादव भी भली भांति समझते हैं। लेकिन जो उनका वोट बैंक है इसको थोड़ा समझने की जरूरत है। जो उनका वोट बैंक है वो इस तरह के बयान के बाद जो है कहीं न कहीं इंटैक्ट होता नजर आता है। चाहे इसके पहले आप याद कीजिए जब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत है उनको लेकर के उन्होंने लालू प्रसाद यादव जब विवादित बयान दिए थे तो उनके समर्थकों ने उनका पुरजोर समर्थन किया था। और इस बात को लालू प्रसाद यादव से बेहतर और कोई समझ नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने अपने वोटरों का नब्ज टटोला है और जो वोटर हैं वो इस तरह के बयान के बाद जो है कहीं न कहीं समर्थन करते हैं। और यही वजह है कि लालू प्रसाद यादव यह बयान जो है सोचे समझी रणनीति के तहत उन्होंने दिया है। अमित शाह चलिए आपको रोकना चाहूंगी अमित, इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता नीरज कुमार जुड़ चुके हैं। और नीरज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। लेकिन अभी अभी आपने लालू प्रसाद यादव का विवादित बयान सुना होगा। अंबेडकर जी को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर उन्होंने
विवादित बयान दे डाला है, उस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? मुझे लग रहा है कि लालू यादव जी की दिमागी हालत अब बिल्कुल ठीक नहीं रही। कुछ दिन पहले भी उन्होंने बिहार में महिलाओं को अपमान करने का काम किया था, आधी आबादी का को अपमानित किया था, और आज वो देश के गृह मंत्री के विषय में इस तरह की बातें कर रहे हैं। जी दरअसल कांग्रेस और इंडिया अलायंस के लोग शुरू से अंबेडकर का अपमान करते रहे, संविधान की धज्जियां उड़ाते रहे, संविधान का शिकार करते रहे। संविधान का शिकार करने का खून इनके मुंह में लग चुका है, और जब इसका भंडाफोड़ किया गया तो ये लोग व्याकुलता में है, अकुलाहट में है, और कुछ का कुछ बयानबाजी नीरज जी, ये बड़ा आरोप लगाया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि अमित शाह घृणा करते हैं अंबेडकर जी से, इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया गया। अमित शाह जी से घृणा तो कांग्रेस करती थी और इंडिया अलायंस। तो नीरज जी से हम फिर बातचीत करने की कोशिश करेंगे। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता नीरज जी बने हुए थे, और साथ ही साथ न्यूज़ 18 संवाददाता अमित भी लगातार हमारे साथ बने हुए। अमित, आप बता रहे थे कि कैसे इस तरह के बयानों को देकर एक सियासी रणनीति के तहत लालू प्रसाद यादव इस तरह के विवादित बयान को देते हैं। और देखिए, लगातार अपने दर्शकों तक हम वो बयान पहुंचा रहे हैं, सुनवा रहे हैं जो अभी लालू प्रसाद यादव ने दिया है। लेकिन इसी बीच ये जानकारी दे दें आपको कि इस संसद में अंबेडकर को लेकर जब गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से बयान दिया गया, उसी बयान को लेकर विपक्ष की तरफ से लगातार निशाना साधा जा रहा है। और इसी के तहत लालू प्रसाद यादव से भी जब मीडिया कर्मियों ने बातचीत की तो उन्होंने ये विवादित बयान दिया कि अमित शाह जी को राजनीति से इस्तीफा दे देना चाहिए, उन्हें सियासत छोड़ देनी चाहिए। और साथ ही साथ उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि वो अंबेडकर जी से घृणा करते हैं। और देखिए, आरजेडी प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ मृत्युंजय तिवारी जुड़ चुके हैं। मृत्युंजय जी, अभी आपने अपने अध्यक्ष लालू प्रसाद का विवादित बयान सुना, क्या आपको ये बयान किसी भी मायने में सही लग रहा है? देखिए, विवादित बयान आप कैसे कर सकते हैं? जिन शब्दों का प्रयोग उनकी तरफ से किया गया है वो विवादित है। शब्दों का सवाल उठता है जब बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का अपमान ये नहीं सहेगा हिंदुस्तान। आदरणीय लालू प्रसाद जी के रहते कोई बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का अपमान कर दे, ये कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? सवाल जो है उसका जवाब दिया गया है। लेकिन आपको नहीं लगता कि शब्दों का चयन गलत तरीके से किया जाता है? घृणा कहना, इस्तीफा देना, सियासत छोड़ देना, और कुछ ऐसे शब्दों की भी चर्चा की गई जो नहीं करनी चाहिए। जो लोग विरोधी हमारे शब्दों की मर्यादा को तो तार तार करते हैं, भाषाई आतंक फैलाते हैं, उस पर देखिए वो क्या चलिए कर रहे मृत्युंजय जी, आपके नेता पहले भी विवादित बयान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर दे चुके हैं, जिस पर बिहार के सियासी गलियारों में बहुत चर्चा हुई। इस वक्त हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार भी जुड़ गए, उनसे भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। नीरज जी, क्या प्रतिक्रिया होगी आपकी? आपने अभी लालू प्रसाद का वो विवादित बयान सुना है। ईसा मसीह का एक लाइन है, जी प्रभु ने क्षमा कर दो, ये नहीं जानते कि कौन सा अपराध कर रहे हैं। उसकी पृष्ठभूमि यह है कि लालू जी को खोने के लिए क्या बचा हुआ है? अरे भाई, तो ये तो चुनाव भी नहीं लड़ सकते हैं। और जो भाई समाजवादी विचारधारा के हैं, यह जुबान से नहीं निकलता कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ी थी, वामपंथ की पार्टी चुनाव लड़ी थी, लेकिन सोशलिस्ट पार्टी चुनाव नहीं लड़ा था। जी ये हमारा धरोहर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब इसकी जानकारी लालू जी को तो संपत्ति का रहता है। लेकिन नीरज जी, ये तो आरोप लगा रहे हैं कि अंबेडकर जी से अमित शाह या बीजेपी घृणा करती है, इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। मैं आ रहा हूँ, मैं उस पर भी आ रहा हूँ। उनसे पूछिए कि 2012 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने फैसला लिया था। क्या मैं किसी की समाधि बना उसकी आलोचना नहीं करता हूँ, संजय गांधी जी का बना, लेकिन क्या संजय गांधी के समान के भी बराबर पात्रता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर में नहीं था? क्यों नहीं बना था समाधि स्थल? क्यों नहीं बना था समाधि स्थल उनका? कौन गुनाहगार है इसके लिए? कौन गुनाहगार है आप भी इसके हमारे लिए? साथ लगातार बने हुए हैं, अगर आप नीरज जी की बातों को सुन पा रहे हैं तो इसका जवाब आप भी दें। जवाब तो उनका
आदरणीय लालू प्रसाद जी ने तो दे ही दिया अपने अंदाज में, तो विरोधियों को तो मिर्ची लगेगी। ये अंदाज है या फिर मर्यादाई भाषाओं के तहत इस तरह से कहना? सियासत एक अलग बात होती है, लेकिन इस तरह से मर्यादा को तार तार करके अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल करके आपको नहीं लगता कि ये सही नहीं है? देखिए, जिस भाषा मर्यादा की बात आप कर रहे हैं, तो आदरणीय लालू प्रसाद जी पर तो भाषा और मर्यादा सब खोज रहे हैं, और उनके लिए आदरणीय लालू प्रसाद जी के लिए जब विरोधी सारे भाषा और मर्यादा को तार तार करते हैं तो उस समय क्या होता है? तो जिसको जो भाषा में जो समझेंगे उसी तरह से उनको समझाना पड़ता है। अगर आप इस तरह से अपमान करेंगे तो आदरणीय लालू प्रसाद जी चुप थोड़े ही बैठेंगे। तो चुप नहीं बैठेंगे, लेकिन चलिए नीरज जी हमारे साथ लगातार बने हुए। नीरज जी, आप सुन पा रहे होंगे मृत्युंजय जी ने कहा कि जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसी भाषा में हम भी समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, उनको जो बोलना हो बोले, उनके बारे में तो सब जानता है कि मस्खरा करते रहते हैं और बीमार हैं। बीमार आदमी पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहिए, लेकिन उनको अपने गौरव का जानकारी नहीं है, भूल गए हैं। इसकी चिंता हमको जरूर हो रही है। गैर कांग्रेसी सरकार ने उनके साथ न्याय किया, भारत रत्न दिया, उनके लिए जो भी करना था गैर कांग्रेसी सरकार बनी, तो अपने किए हुए काम पर जिसको गर्व नहीं हो। समाजवादी आंदोलन के अपने आप को मानते कि हमारी प्रमुख भूमिका है, और समाजवादी पार्टी ने जो सहयोग किया उनके साथ, उस विचारधारा के लोगों ने, इन लोगों ने तो मिटाने की कोशिश की। कांग्रेस ने तो मिटा दिया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। नहीं तो बताइए ना, संजय गांधी का समाधि बनेगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नहीं बनेगा? हमको इसी प्रश्न का एक जवाब देते हैं हमको। मृत्युंजय जी, आपने क्या प्रश्न गुनाह सुन था लिया डॉक्टर होगा? भीमराव अंबेडकर का? जी, आपने प्रश्न सुना होगा कि नीरज जी ने ये सवाल किया है कि अगर उन गांधी परिवार की प्रतिमा समाधि स्थल बनाई जा सकती है तो भीमराव अंबेडकर का क्यों नहीं, उस वक्त क्यों नहीं बना? और आप ये आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी घृणा करती है। और किसी का पेटेंट नहीं है, कोई भ्रम में नहीं रहे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, जैसे भगवान राम सबके आराध्य हैं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी महामानव है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस देश के 140 करोड़ जनता की आवाज है। कोई पेटेंट कैसे कर लेगा कि हम ही उनके उत्तराधिकारी हैं? उत्तराधिकारी अगर होने का दावा भी करेंगे तो हम करेंगे। 1952 में, 57 में समाजवादी पार्टी, समाजवादी विचारधारा के लोग जो अशोक मेहता जी के नेतृत्व में काम करे, तो उन लोगों ने चुनाव नहीं लड़ा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ, लेकिन पंडित नेहरू प्रचार करने गए थे अंबेडकर जी के खिलाफ। वामपंथ की पार्टी लड़ी थी चुनाव। इसलिए ये तो सवाल ही बेतुका है, इन लोगों का और कोई मतलब है नहीं। तो क्या कहा था संविधान में भीमराव अंबेडकर ने कि खूब 478 करोड़ का संपत्ति पटना बना लो, समाजवाद का जय जय बोलो, अंबेडकर लेकिन जय जय मृत्युंजय बोलो। जी, क्या आपको नहीं लगता कि संसद के भीतर जनता की आवाज उठनी चाहिए, जनता की समस्याओं को सुनना और समझना चाहिए? और इस तरह से विपक्ष की तरफ से जब संसद के बाहर निकलकर हंगामा किया जाता है तो इससे जो आवाम है, जो जनता है, उसका वक्त बर्बाद हो रहा है। अरे उससे क्या लेना देना इनको? अपना संपत्ति सृजन करना है कि जनता के लिए? बता तो रहे हैं, लालू जी के पास आज के डेट में 478 करोड़ की संपत्ति पटना में है कोई दलित पिछड़ा जिसके पास संपत्ति होगा? 156 करोड़ का दिल्ली में फ्रेंड्स कॉलोनी में मकान है कोई दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक? अरे ये लोग संपत्ति सृजन करने वाले हैं, इनको क्या मतलब है समाज में न्याय हो जाए? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जननायक कर्पूरी ठाकुर का किसने अपमान किया था? जननायक कर्पूरी ठाकुर एक जीप पर चढ़ने लायक नहीं थे। शिवनंदन पासवान जी ने अनुरोध किया लालू जी से कि भाई उनको आना है विधानसभा, अपना जीप दे दीजिए, ऑन रिकॉर्ड में बोल रहा हूँ। और लालू जी ने पर्ची पर लिखा कि मेरे जीप में तेल नहीं है, 2 बार मुख्यमंत्री रहे। मृत्युंजय जी, आप इन आरोपों को सुन पा रहे होंगे जी। क्यों नहीं चले आते हैं वे रिक्शा से? गाड़ी क्यों नहीं खरीद लेते? तो जननायक कर्पूरी ठाकुर चूंकि अति पिछड़ा थे तो जीप पर चढ़ने लायक नहीं थे। हद है। समाजवाद की ऐसी हद इन लोगों ने पिटवा दी। मृत्युंजय जी, आपने नीरज जी की बातों को सुना, बहुत सारे आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? क्या प्रतिक्रिया होगी आपकी? तो चलिए नीरज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मृत्युंजय जी, हेलो जी बोलिए मृत्युंजय जी, कहिए।
देखिए जो अपने हाथों से जिन्होंने नोच डाला चमन को, वही आज रहनुमाई कर रहे। अरे आदरणीय लालू प्रसाद जी ने जो शोषितों को, पीड़ितों को, जो दलितों को, हमारे अति पिछड़े भाइयों को जो आवाज दिया है, जो उनको हक और सम्मान दिलाया है, उसे कोई न भुला सकता है न मिटा सकता है। इसलिए किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। आदरणीय लालू प्रसाद जी के कारण ही आज हमारे विरोधी भी हमारे दलित भाइयों को, पिछड़े भाइयों को सम्मान दे रहे हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ